एवरीवन, हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लिया था। उसके अंदर हमने देखा था कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन एंड इट्स टाइप्स। तो हमने देखा था कि रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स होते हैं, एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया था और हम उसके टाइप्स के बारे में स्टडी कर रहे थे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है और उसके कौन कौन से टाइप्स हैं। उसके अंदर हमने टाइप्स के अंदर हमने बर्डिंग पढ़ लिया था और फ्यूजन पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट जो टाइप आता है अपने पास में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो क्या आता है अपना रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है? रीजनरेशन, अब देखो रीजनरेशन वर्ड से क्लियर। री का मतलब क्या होता है? अगेन, और री का मतलब क्या हो गया? अगेन, यानी कि दोबारा से। जनरेशन का मतलब क्या होता है? जनरेट होना, मतलब किसी चीज का बनना। ठीक है, मतलब क्या है इसका? जनरेट होना। ठीक है, तो इसके अंदर क्या था कि रीजनरेशन नाम से ही क्लियर है कि री का मतलब अगेन, दोबारा से, और जनरेशन का मतलब जनरेट होना। तो रीजनरेशन के अंदर हम क्या देखेंगे कि किसी भी बॉडी पार्ट का दोबारा से जनरेट होना। तो हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो रिप्रोडक्शन के अंदर हम क्या देखेंगे कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा? बॉडी पार्ट से रीजनरेट हो जाएगा। अब देखो, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे लिजार्ड देखी है सबने, और ये भी चीज देखी होगी कि जो लिजार्ड की जो टेल होती है, अगर वो टेल एक बार टूट जाती है और थोड़े दिन बाद हम उसी लिजार्ड को फिर से देखते हैं, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि लिजार्ड की टेल वापस से बन चुकी है, फिर से रीजनरेट हो चुकी है। तो वो प्रॉपर्टी लिजार्ड के अंदर क्या है? रीजनरेशन की प्रॉपर्टी है। लेकिन उसके अंदर रीजनरेशन कहां तक लिमिटेड है? ओनली अप टू टेल। लिजार्ड के अंदर जो रीजनरेशन की प्रॉपर्टी वो कहां तक लिमिटेड है? सिर्फ और सिर्फ उसकी टेल तक लिमिटेड है। बाकी कोई उसको कोई फिंगर टूट गई, मतलब कुछ भी बॉडी पार्ट, उसकी आईज में डिफेक्ट हो गया, हेड में डिफेक्ट हो गया, मतलब लिजार्ड के किसी भी पार्ट में अगर डिफेक्ट हो जाता है तो रीजनरेट नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ अगर उसकी टेल अगर टूटती है तो वो फिर से रीजनरेट हो जाएगी। तो इसी तरह से हम क्या देखते हैं, अपनी बॉडी के अंदर भी ऐसा ही है एक सीन। अपनी बॉडी के अंदर भी रीजनरेशन होती है। कैसे? कौन? अपनी बॉडी का एक ऑर्गन है, कौन सा? लीवर। अपनी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन है, कौन? लीवर। लीवर भी क्या करता है? रीजनरेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। मतलब क्या होता है कि अपनी बॉडी के अंदर जो लीवर है, लीवर एक ऑर्गन है, तो लीवर क्या अपनी बॉडी का एक ऑर्गन है, और जो क्या कर सकता है? रीजनरेट कर सकता है। क्या कर सकता है? रीजनरेट कर सकता है। ठीक है, कैन रीजनरेट। लीवर जो है खुद को रीजनरेट कर सकता है। मतलब लीवर का कोई पार्ट अगर डैमेज हो जाता है किसी इंजरी की वजह से या किसी डिजीज की वजह से, अगर लीवर डैमेज हो जाता है तो अपनी बॉडी के पास कैपेसिटी होती है, मतलब उस लीवर के पास कैपेसिटी होती है खुद को रीजनरेट करने की, खुद को फिर से बनाने की कैपेसिटी होती है उसकी। ठीक है, तो लेकिन ये जो कैपेसिटी होती है उसकी एक लिमिट तक ही होती है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल खत्म, जैसे अल्कोहल की वजह से लीवर खराब हो जाता है उस केस में, तो एक लिमिट तक तो वो करता रहेगा, लेकिन एक लिमिट आने के बाद, वो लिमिट क्रॉस होने के बाद वो प्रॉपर्टी फिर उसकी फेल हो जाती है रीजनरेशन की। तो इसके अंदर हमने क्या देखा कि लिजार्ड के अंदर जो प्रॉपर्टी थी रीजनरेशन की, वो किसके कहाँ तक लिमिटेड थी? सिर्फ और सिर्फ टेल तक थी। और हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर जो रीजनरेशन की प्रॉपर्टी वो कहाँ तक लिमिटेड है? सिर्फ और सिर्फ लीवर तक लिमिटेड है। अब हम क्या बात कर रहे हैं? रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स के अंदर कैसे होती है? जो बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोल दे, या फिर हम बोल दे कि जो बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म, जो लोअर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है कि उनकी बॉडी का अगर एक पार्ट लॉस हो जाता है तो वो लॉस्ट पार्ट क्या करेगा? पूरी की पूरी बॉडी खुद से बना लेगा। अब रीजनरेशन किसके अंदर होती है? एग्जाम्पल से समझते हैं हम, प्लेनेरिया से। ठीक है, प्लेनेरिया बहुत फेमस एग्जांपल है रीजनरेशन का, प्लेनेरिया। इसके अंदर क्या होती है? जैसे ये प्लेनेरिया की बॉडी है, ये प्लेनेरिया की बॉडी है, तो इसके अंदर ये वाला जो पोर्शन हो गया इसका, ये कौन सा पोर्शन है? हेड वाला रीजन है। यहां से लेकर यहां तक ये कौन सा पोर्शन है उसका? मिडल पीस है, मिडल पीस। और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन कौन सा है उसका? टेल रीजन है। अब ये तीन रीजन है प्लेनेरिया की बॉडी। ऊपर वाला कौन सा? हेड रीजन, बीच वाला मिडिल पीस, और नीचे वाला टेल रीजन। अब क्या होता है रीजनरेशन के टाइम पे कि यहाँ पे इसकी बॉडी में कट लग जाते हैं। कैसे? मतलब कि ये प्लेनेरिया था अपना, तो यहाँ पे एक कट यहाँ पे लग गया, दूसरा कट यहाँ पे लग गया। ठीक है, तो एक पार्ट ये वाला अलग हो जाएगा, मिडिल पीस अलग हो जाएगा, टेल वाला रीजन अपना अलग हो जाएगा। कैसे? तीन पार्ट आ जाएंगे अपने पास में। ये वाला हेड रीजन आ गया,
ये वाला कौन सा आ गया, मिडल पीस आ गया, और ये वाला क्या आ गया अपना, टेल रीजन आ गया। अब रीजनरेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है, अब ये जो हेड रीजन है, इस हेड रीजन के पास में क्या होता है, इस हेड रीजन के पास में क्या नहीं है, मिडल पीस नहीं है और टेल पीस नहीं है। तो हम रीजनरेशन पढ़ रहे हैं, तो प्लेन एरिया के अंदर रीजनरेशन होती है, तो मतलब ये जो हेड रीजन है ये क्या करेगा, अपना टेल पीस और मिडल पीस जो है वो उसको क्या कर लेगा, रीजनरेट कर लेगा। ये मिडल पीस है, ये किसको रीजनरेट करेगा, अपने हेड रीजन को और टेल वाले रीजन को, और जो टेल रीजन है वो अपने अपर रीजन को, मतलब हेड को और मिडल पीस को रीजनरेट करेगा। कैसे, ये देखो यहां से इसने ऐसे रीजनरेट कर लिया, इसने भी रीजनरेट कर लिया, और इसने भी रीजनरेट कर लिया। इसके अंदर कौन सा पार्ट रीजनरेट हुआ है, ये नीचे वाला रीजन, ये पूरा पोर्शन क्या हुआ है इसके अंदर, ये वाला सारा का सारा रीजनरेट हुआ है। इसके अंदर क्या रीजनरेट हुआ है, ये वाला पोर्शन, ऊपर वाला पोर्शन रीजनरेट हुआ है, और ये नीचे टेल वाला रीजनरेट हुआ है। और इसके अंदर क्या हुआ है, नीचे वाला तो था ही, टेल पीस तो था ही, इसने ये वाला पोर्शन रीजनरेट कर लिया है। तो इस तरह से हमने देखा, स्टार्टिंग में अपने पास में कितने प्लेन एरिया थे, एक प्लेन एरिया था, उसके बाद यहाँ पे अब कितने बने, 1 2 3, अब अपने पास में कितने आ गए, 3 प्लेन एरिया आ गए। ऐसे ही फिर आगे फर्दर इसके अंदर फिर आगे डिवीजन हो जाएगी, इसके अंदर आगे फिर डिवीजन हो जाएगी, इसके अंदर आगे फिर डिवीजन हो जाएगी, और ऐसे करते करते अपनी पूरी की पूरी आगे अपनी स्पीशीज को कंटिन्यू करते रहेंगे। इस तरह से रीजनरेशन होती है ऑर्गेनिजम्स के अंदर। और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जो रीजनरेशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं। रीजनरेशन उनके अंदर रिप्रोडक्शन का एक मेथड है। अब नेक्स्ट जो रिप्रोडक्शन का मेथड करेंगे हम, वो कौन सा आता है अपने पास में, स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन के अंदर क्या होता है अपना, बेसिकली नाम से ही जैसे क्लियर है, क्या होगा, स्पोर्स की फॉर्मेशन होएगी इसके अंदर। नेक्स्ट क्या आता है अपना, फोर्थ, स्पोरुलेशन। अब स्पोरुलेशन के अंदर क्या होगा, किसकी फॉर्मेशन होगी, नाम से ही क्लियर है, स्पोरुलेशन मतलब स्पोर्स की फॉर्मेशन होगी। किसकी, स्पोर्स की फॉर्मेशन होएगी इसके अंदर, स्पोर्स फॉर्मेशन। अब स्पोर्स की फॉर्मेशन, अब क्वेश्चन ये आएगा, स्पोर्स की फॉर्मेशन तो कर ली, बट ये स्पोर्स होते क्या है। अब ये स्पोर्स क्या होते हैं, तो स्पोर्स अपनी क्या होती है, एक स्पेशल टाइप की रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है। तो कुछ प्लांट्स के अंदर भी कुछ बैक्टीरिया वगैरह भी होते हैं जो स्पोर की फॉर्मेशन करते हैं। तो हम देखेंगे आगे कि स्पोर्स कितने टाइप के होते हैं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप के स्पोर्स बनते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि जैसे अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो वो अपने रिप्रोडक्शन का एक मेथड अडॉप्ट करते हैं ताकि उनकी स्पीशीज कंटिन्यू बनी रहे। अनफेवरेबल कंडीशन मतलब जो उनके सर्वाइवल के लिए जो कंडीशन है वो अनफेवरेबल, मतलब उनका सर्वाइवल के लिए सही नहीं है वो कंडीशन। ऐसी अगर सिचुएशन आ जाती है तो उनको वो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, स्पोर्स की फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब स्पोर्स क्या करेंगे, उस अनफेवरेबल कंडीशन में ऐसे कैसे रहेंगे, कुछ नहीं हलचल होगी उनके अंदर, ऐसे कैसे जैसे हैं वैसे के वैसे रहेंगे। जैसे ही उनके सर्वाइवल वाली जो अनुकूल वातावरण अगर उनको मिलता है, जो फेवरेबल कंडीशन अगर आती है, तो ये स्पोर्स क्या करेंगे, ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे, नया ऑर्गेनिज्म बनाना शुरू कर देंगे। नहीं है तो ये स्पोर की फॉर्मेशन जो मेनली किस किस के अंदर होती है, जो स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है, स्पोर्स किस में बनेंगे अपने, दो टाइप के स्पोर्स पढ़ेंगे हम। कौन कौन से, मेनली जो अपनी टेक्स्ट बुक में दे रखे हैं, जूस्पोर और नेक्स्ट इज कोनिडिया। जूस्पोर्स और कोनिडिया। अब दोनों में डिफरेंस भी आएगा। जूस्पोर क्योंकि नाम अलग अलग है तो कुछ ना कुछ तो होगा जिसकी वजह से इन दोनों का नाम अलग है। बोला तो है स्पोर, दोनों है तो स्पोर, लेकिन ये जूस्पोर ये कोनिडिया। अब कुछ ना कुछ तो रीजन है कि दोनों का नाम अलग अलग है। तो अब जो अपनी कोनिडिया होते हैं वो कोनिडिया कहाँ बनते हैं, अपनी इसके अंदर फंजाई के अंदर बनेंगे। कोनिडिया जो अपनी फंजाई के अंदर बनते हैं, और जो जूस्पोर है अपने वो किसके अंदर बनते हैं, अपने एल्गी के अंदर बनते हैं। ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन है वो तो हमने 11th क्लास में डिस्कस कर ली थी कि एल्गी क्या होती है, फंजाई क्या होती है। तो एल्गी के अंदर क्या बनते हैं, अपने जूस्पोर बनते हैं। कोनिडिया कहाँ बनते हैं, फंजाई के अंदर बनते हैं। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि इसकी फॉर्मेशन होती कहाँ पे है, कि किस मतलब किस ऑर्गेनिज्म के अंदर इनकी फॉर्मेशन होती है। अब नेक्स्ट चीज आएगी कि इनके स्ट्रक्चर में भी कुछ डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि ये एल्गी के अंदर है, कुछ ये फंजाई के अंदर है।
तो इन दोनों में वैसे एल्गी फंजाई में अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हैं ये, अगर अलग अलग बॉडीज के अंदर हैं अगर ये, तो डिफरेंस भी ऑब्वियसली मिलेगा इनके अंदर। तो इनके अंदर क्या होगा, ये क्या होते हैं, मोटाइल। मोटाइल का मतलब क्या होता है, मूव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ये मूव कर सकते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। और ये वाले जो होते हैं ये क्या होते हैं, नॉन मोटाइल, मतलब ये मूव नहीं कर सकते, ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। जैसे फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम क्या है, मोटाइल है, हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ऐसे ही जो प्लांट्स अपने वो क्या है, नॉन मोटाइल है। क्यों, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। तो सेम इसी तरह जो जूस स्पोर होते हैं अपने वो क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, और जो कोनिडिया होते हैं वो अपने नॉन मोटाइल होते हैं। अब नेक्स्ट डिफरेंस, ये मोटाइल है और ये नॉन मोटाइल। अब रीजन क्या आएगा कि ये मोटाइल क्यों है और ये नॉन मोटाइल क्यों है। तो अब ये मोटाइल होते हैं तो इसका रीजन क्या होता है, ये मोटाइल किस वजह से है, एक स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैजेला। अब फ्लैजेला तो हमें पता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो क्या करवाती है, मूवमेंट में हेल्प करवाती है। हमने 11th क्लास में वीडियो अच्छे से डिस्कस किया था कि फ्लैजेला होता क्या है, मूवमेंट में हेल्प करवाएगी, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो इसके अंदर क्या होते हैं, फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। क्या होंगे, फ्लैजेला प्रेजेंट होंगे। अब इसके अंदर क्या होते हैं, फ्लैजेला। अब ये नॉन मोटाइल है तो फ्लैजेला होते तो ये मूव करता, अब फ्लैजेला तो है नहीं तो ये मूव नहीं करेगा, तो फ्लैजेला क्या है, एब्सेंट है इसके अंदर। ठीक है, क्या है, फ्लैजेला एब्सेंट है। इसके अंदर फ्लैजेला प्रेजेंट है, इसके अंदर फ्लैजेला एब्सेंट है। अब नेक्स्ट डिफरेंस क्या आता है कि इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, मतलब बॉडी के अंदर फॉर्मेशन होएगी या फिर बॉडी के बाहर फॉर्मेशन होती है। तो जो जूस स्पोर होते हैं अपने, उनकी फॉर्मेशन कहाँ होती है, बॉडी के अंदर, फॉर्म इनसाइड दी, ठीक है, अंदर बनते हैं। और ये कहाँ बनते हैं, फॉर्मेशन कहाँ होती है इनकी, फॉर्मेशन कहाँ होती है इनकी, आउटसाइड। क्या कहाँ होगी, बॉडी से बाहर होगी। अब इनसाइड होगी तो जिस स्ट्रक्चर के अंदर, ये इनसाइड मतलब बॉडी के अंदर है, मतलब बोल दिया हमने होते हैं एल्गी के अंदर है, तो एल्गी के जिस रीजन में ये प्रेजेंट होंगे उस रीजन को भी कुछ ना कुछ नाम देंगे हम। तो ये वाला क्या होता है अपना, ऐसे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, जूस्पोरेंजियम। क्या बोलेंगे, जूस्पोरेंजियम। इस जूस स्पोरेंजियम के अंदर अपने क्या बनते हैं, जूस स्पोर बनते हैं। कैसे, ये जो जूस स्पोर होते हैं ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होती है थोड़ी, ठीक है। और यहाँ पे इनके फ्लैजेला, एंटीरियरली फ्लैजेला जो होते हैं वो कहाँ लगे होते हैं, एंटीरियरली, एंटीरियर पोजीशन के ऊपर फ्लैजेला लगे होते हैं इनके, मतलब आगे की साइड में ये ऐसे फ्लैजेला लगे रहते हैं इनके। ऐसे बहुत सारे जूस स्पोर जो हैं अंदर फॉर्मेशन होती है इनकी ऐसे। तो ये जो जूस स्पोर है अपना किस टाइप की स्ट्रक्चर मिलेगी अपने को, ऐसे स्ट्रक्चर होती है ये, ठीक है। तो ये वाली जो चीज है, ये वाली जो स्ट्रक्चर है अपनी, ये क्या है, जूस स्पोर। अब देखो हमने देख लिया कि जूस स्पोर कहाँ बनते हैं, एल्गी के अंदर बनते हैं, मोटाइल होते हैं, फ्लैजेला। ये वाली जो स्ट्रक्चर दिख रही है तुम्हें, ये क्या है, फ्लैजेला। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है ये क्या है, फ्लैजेला। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है फ्लैजेला है, और बॉडी के अंदर बन रहे मतलब किसी स्ट्रक्चर के इनसाइड बन रहे हैं, अंदर फॉर्मेशन हो रही है, तो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या दे दिया हमने, जूस स्पोरेंजियम। इस जूस स्पोरेंजियम के अंदर इनकी जूस स्पोर्स की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा। अब बात करते हैं कोनिडिया की। हमने क्या बोला, कोनिडिया कहाँ बनते हैं, आउटसाइड बनते हैं, बॉडी के बाहर बनते हैं। तो मतलब कहाँ बनेंगे ये, ऐसे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है और ऐसे अलग अलग फर्दर ब्रांचिंग होती जाती है ऐसे ऐसे, फिर आगे और ब्रांचिंग हो जाएगी। तो आगे आगे चल के क्या होता है, आगे चल के ऐसे फर्दर ब्रांचिंग चलती रहती है। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर बनेगी इधर, ये बॉडी से कहाँ दिख रही है, एक चेन की फॉर्म में दिख रही है ना, ऐसे ऐसे यहाँ से फर्दर ब्रांचिंग हो जाएगी, यहाँ से ऐसे चेन की फॉर्म में, ठीक है। तो ये चेन की फॉर्म में ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है, ये वाला जो सर्कल दिख रहा है, ये सर्कल्स क्या है अपने, ये क्या चीज आएगी, ये क्या अपनी कोनिडिया, चेन की फॉर्म में, ऐसे चेन की फॉर्म में ग्रोथ होती रहती है, बॉडी से बाहर है ये। तो ये जैसे ये बॉडी के अंदर थे और उस स्ट्रक्चर का नाम हमने क्या दिया था, जूस स्पोरेंजियम नाम दिया था। तो इसके अंदर ये बॉडी से बाहर है, तो जिस स्ट्रक्चर के ऊपर ये कोनिडिया प्रेजेंट होते हैं उस स्ट्रक्चर का नाम, उसको भी नाम देंगे। उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, कोनिडियो 4। तो जिस स्ट्रक्चर के ऊपर ये कोनिडिया प्रेजेंट होते हैं वो स्ट्रक्चर, ये वाली जो चीज है ये क्या आ गई अपनी, कोनिडियो 4, ठीक है।
तो इसको क्या बोलेंगे, कोनिडियोफोर बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके एग्जांपल, मतलब कौन सी एल्गी के अंदर ये जूस्पोर बनेंगे, क्योंकि हमें पता है एल्गी के भी अलग अलग टाइप होते हैं, फंजाई के भी अलग अलग टाइप होते हैं। तो अब क्वेश्चन क्या आएगा कि कौन सी टाइप की एल्गी के अंदर, या मतलब एक स्पेसिफिक एल्गी का नाम कोई पूछ ले अपने से कि एक स्पेसिफिक एल्गी का नाम बताओ जिसके अंदर जूस्पोर बनते हैं, और एक स्पेसिफिक फंजाई का नाम बताओ जिसके अंदर कोनिडिया बनते हैं। तो ये कौन सी एल्गी होती है अपनी, एल्गी कौन सी अपनी, क्लेमाइडोमोनास। और जो फंजाई है अपनी वो कौन सी है, पेनिसिलियम। फंजाई के अंदर है, फंजाई भी कौन सी है अपनी, पेनिसिलियम। बहुत फेमस एग्जांपल है पेनिसिलियम का। एंटीबायोटिक भी बनाते हैं, बहुत इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज होता है। किसके लिए, इस पेनिसिलियम का इंडस्ट्रियल लेवल पर यूज है, किसके लिए, एंटीबायोटिक फॉर्मेशन के लिए। कौन सी एंटीबायोटिक बनती है इससे, पेनिसिलियम से क्या बनती है अपनी, एंटीबायोटिक बनती है। एंटीबायोटिक तो पता है ना कि ऐसी मेडिसिन जो क्या करती है, बैक्टीरिया वगैरह को किल करने का काम करती है, तो एंटीबायोटिक बनती है। और एंटीबायोटिक भी कौन सी बनती है, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक जो है वो इस पेनिसिलियम फंजाई से बनती है। मतलब सबसे पहली बार जो एंटीबायोटिक की जब डिस्कवरी हुई थी वो यहीं से हुई थी। जो सबसे पहली एंटीबायोटिक बनी थी अपनी वो क्या थी, पेनिसिलिन ही थी। अब नेक्स्ट क्या आती है अपनी, एल्गी। एल्गी कौन सी एल्गी के अंदर जूस्पोर की फॉर्मेशन होगी, तो कौन सी एल्गी अपनी, क्लेमाइडोमोनास। तो क्लेमाइडोमोनास नाम की जो एल्गी है अपनी, उसके अंदर ये जूस्पोर की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ तक अपना स्पोरुलेशन का पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जैसे स्पॉन्जेस होते हैं, तो स्पॉन्जेस के अंदर भी एक स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है रिप्रोडक्शन के अंदर। जैसे यहाँ हमने देखा कि जूस्पोर देखे हमने, और कोनिडिया देखे फंजाई के अंदर। तो जो स्पॉन्जेस होते हैं, स्पॉन्जेस के अंदर भी एक क्या बनते हैं अपने रिप्रोडक्शन के लिए, स्पॉन्जेस के अंदर बनते हैं गैम्यूल्स। गैम्यूल्स की फॉर्मेशन होती है स्पॉन्जेस के अंदर। कैसे, उनकी बॉडी कुछ ऐसे इस ढंग से होती है और पूरा ऐसे सर्कल टाइप में ऐसे होती है, यहाँ स्पाइक्स वगैरह प्रेजेंट, अंदर गैम्यूल्स की फॉर्मेशन हो जाती है ऐसे अंदर। यहाँ जो है वो गैम्यूल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी अंदर। तो बस यही है, क्वेश्चन यही आता है कि स्पॉन्जेस गैम्यूल्स किसके अंदर बनती है, फिर स्पॉन्जेस के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है, तो किससे होती है, गैम्यूल्स से होती है। नेक्स्ट पार्ट अपना आता है फिर एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो है इस चैप्टर का, वो क्या है अपना, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। 10th क्लास में पहले भी कई बार सुना होगा, 10th क्लास में भी पढ़ा है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपागेशन के अंदर देखो कि किसके अंदर होती है। ये अभी तक हमने जितने भी पार्ट्स पढ़े थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जितने भी टाइप्स हमने पढ़े थे, वो किसके अंदर होते हैं, ऑर्गेनिज्म, मतलब जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर होते हैं। लेकिन जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन होती है वो किसके अंदर होती है, अपनी प्लांट्स के अंदर होती है। ठीक है, प्लांट्स के अंदर होती है अपनी क्या, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अब प्लांट्स के अंदर कैसे होएगी वेजिटेटिव प्रोपागेशन, हमने तो सुना था कि प्लांट्स के अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या होती है, कैसे होती है, वो सब कुछ देखना है अपने को। अब देखो वेजिटेटिव प्रोपागेशन के अंदर क्या, प्लांट्स के अंदर हमें पता है कि प्लांट्स के अंदर जो नॉर्मली हम ग्रो करते हैं, नया प्लांट ग्रो करते हैं, किसकी हेल्प से करते हैं, सीड्स की हेल्प से करते हैं, है ना। हम सोइल के अंदर क्या करते हैं, सीड को क्या करेंगे, बीज लेके आएंगे किसी प्लांट के, उसको क्या करेंगे, सोइल के अंदर उगाते हैं, उसको पानी देते हैं, सनलाइट वगैरह, मतलब उसको फर्टिलाइजर, मतलब न्यूट्रिशन वगैरह सब कुछ देते हैं। तो मेन चीज कौन होती है अपनी, सीड्स होती हैं। किससे रिप्रोडक्शन करवाते हैं, मतलब नया प्लांट कहाँ से ग्रो करवाते हैं, सीड्स से ग्रो करवाते हैं, सीड्स से सारे प्लांट। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर सीड से रिप्रोडक्शन ना करवा के हम उसके किससे, सोमैटिक बॉडी पार्ट है, सोमैटिक बॉडी पार्ट मतलब उसकी किससे, रूट से, स्टेम या फिर लीव्स, मतलब सीड्स का यूज ना करके, सीड्स का यूज ना करके हम किसका यूज करें, उस प्लांट की, किसी प्लांट की रूट का या फिर उस प्लांट की स्टेम का या फिर उसके प्लांट की लीफ का यूज करें। मतलब कि कोई प्लांट है,
उसकी लीफ को हमने क्या किया, उसके लीफ को तोड़ा और उस लीफ को ले जाकर सॉइल में या फिर क्या जिस कंडीशन में भी उसको ग्रो करवाना है उसके अंदर ग्रो करवा दिया, तो उस लीफ से, सिर्फ एक लीफ से क्या हो जाता है, अपना नया प्लांट उग जाता है। ऐसे ही क्या, स्टेम से, कि किसी प्लांट की हमने क्या ली, स्टेम ली, उसकी क्या ली, या फिर उसकी रूट ली, तो उसको क्या करेंगे, रूट को या फिर स्टेम को ले जाकर ग्रो करवाएंगे, नया प्लांट बन जाएगा। ये देखो लीव्स वाला एग्जांपल तो तुम सबने देखा होगा, किसके अंदर होता है, मनी प्लांट के अंदर। लीव्स वाला एग्जांपल देखा, किसमें मिलता है अपने को, मनी प्लांट में। मनी प्लांट में ऐसा ही होता है कि हम मनी प्लांट का जो एक लीफ होता है, उस लीफ को क्या करेंगे, तोड़ेंगे और उस किसी दूसरी जगह पर ले जाके ग्रो करवाते हैं, तो नया लीफ जो मनी प्लांट है वो ग्रो कर जाता है। ऐसा ही होता है, ये तो सबने देखा होगा, सबसे मतलब मोस्ट फेमस चीज है ये मनी प्लांट वाली, तो कि लीफ से हम ग्रो करवा लेते हैं। तो उस टाइप की रिप्रोडक्शन को जैसे लीफ से, स्टेम से या फिर रूट से ग्रो करवाएंगे, उसको क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। स्टेम वाला भी देखा होगा, किसके अंदर, रोज के अंदर। रोज जो है अपना जो गुलाब होता है, रोज प्लांट होता है, उसके अंदर भी स्टेम से ग्रो करवाते हैं। हम स्टेम को क्या करेंगे, उसके जो कलम बोलते हैं हिंदी में जिसको, उस कलम को ग्रो करवाते हैं और नया प्लांट, नया रोज प्लांट उससे ग्रो हो जाता है अपना। ऐसे ही रूट का एग्जांपल है, किसी प्लांट के रूट जो है वो किसके अंदर होती है, डहेलिया प्लांट होता है। डहेलिया के अंदर क्या होती है, हम रूट्स को क्या करेंगे, उस प्लांट की रूट्स को लेकर जाएंगे और सिर्फ उन रूट्स को, उन जड़ों को ही अगर हम ग्रो करवा दें, सिर्फ रूट्स को, तो नया प्लांट अपना ग्रो कर जाता है। तो इस तरह से हम रूट, स्टेम, लीफ का यूज करके नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं। अब देखो, किसी प्लांट के स्टेम का भी अलग अलग, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है, जो अलग अलग प्लांट के अंदर अलग अलग नाम दिया जाता है स्ट्रक्चर को। मतलब जिस प्लांट में स्टेम तो है, लेकिन ग्रास में उस स्टेम को अलग नाम दे देंगे, जिससे हम नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं, मतलब नया ग्रास ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम वाटर हाइसिंथ जो होता है उसके अंदर अलग नाम दे देंगे उसको, पोटैटो के अंदर अलग नाम दे देंगे। तो ऐसे अलग अलग नाम दिए जाते हैं इसको। तो उन स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम, वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स। क्या बोला जाता है, वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स। वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स कैसे, किसके अंदर देखते हैं सबसे पहले, वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल मतलब अपने कौन, लीफ। लीफ ही कौन, किसके अंदर होता है, लीफ। मनी प्लांट तो देख लिया हमने, एक मनी प्लांट में होता है, लेकिन जो इसका मोस्ट फेमस एग्जांपल है वो क्या है इसका, ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम जिसको क्या बोला जाता है, पत्थर चट बोला जाता है हिंदी में, ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम के अंदर क्या होता है, उसका एक बड़ा सा ऐसे लीफ बनाते हैं हम, ऐसे उसका एक लीफ होता है ऐसे, ठीक है, ये लीफ है उसका ब्रायोफाइलम का। और इस लीफ के ऐसे मार्जिन्स के ऊपर क्या ग्रो कर जाते हैं, ऐसे बर्ड ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, ऐसे बर्ड्स, इनके मार्जिन्स के ऊपर क्या लग जाते हैं, बर्ड्स लग जाते हैं मार्जिन्स के ऊपर, इसके किनारों पर बर्ड लग जाते हैं, और इनको क्या नाम दिया जाता है, लीफ बर्ड्स। इनको लीफ बर्ड्स नाम दे देंगे हम, मार्जिन्स के ऊपर लग जाते हैं। और ये लीफ बर्ड्स क्या करेंगे, जैसे ये ब्रायोफाइलम जो पत्थर चट है, इसका जो लीफ है वो क्या करेगा, प्लांट से टूट करके नीचे जमीन पर आके गिरेगा, तो ये लीफ बर्ड्स जो है वो जर्मिनेट करना शुरू, मतलब ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे और नया ब्रायोफाइलम का प्लांट बना देंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो लीफ है वो वेजिटेटिव प्रोपागेशन में, मतलब नया प्लांट ग्रो करने में अपनी हेल्प करता है। इसी तरह से अपना नेक्स्ट क्या आता है, रूट्स का देख ही लिया हमने कि डहेलिया के अंदर होती है। अब नेक्स्ट क्या आता है अपना, किससे, स्टेम से। तो स्टेम वाला जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब डायरेक्ट पूछा जाता है कि ये वाला जो वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल है वो किसके अंदर मिलेगा। हम किसको देखते हैं, हम स्टेम को देखते हैं। तो स्टेम के अंदर सबसे फर्स्ट एग्जांपल क्या आता है अपना, आइज ऑफ पोटैटो ट्यूबर। आइज ऑफ पोटैटो ट्यूबर, देखो पोटैटो तो सबने देखा है, ये अपना क्या हो गया, ये क्या है अपना, पोटैटो है। ठीक है, तो ये पोटैटो है। इस पोटैटो के अंदर क्या देखा हमने कि इस पोटैटो के अंदर क्या होता है कि अगर हम कई दिन तक इस पोटैटो को रखते हैं तो इस पोटैटो के अंदर यहाँ छोटी छोटी ऐसे आइज निकल आती हैं, ग्रीन ग्रीन कलर में कुछ ऐसे दिखी होगी, ऐसे छोटी छोटी आइज। मतलब हम क्या बोलते हैं कि ये आइज जो है ये जर्मिनेट करेंगी, और इन आइज की तो ऐसा जो पोटैटो होगा, अगर उस पोटैटो को ले जाकर जिसके अंदर आइज ऐसे निकली हुई हैं छोटी छोटी, अपने को ये ग्रीन ग्रीन कलर की जो स्ट्रक्चर दिखती है अपने को जिस पोटैटो के अंदर, उस पोटैटो को ले जाकर अगर हम ग्रो करवा देते हैं तो वहां से अपना नया पोटैटो ग्रो कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो चीज आती है वो क्या होती है अपनी, राइजोम। राइजोम क्या, एक वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल है, एक वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल है। किसके अंदर मिलता है अपने को, ये जिंजर में।
जिंजर के अलावा और किसमें मिलेगा अपने को ये? बनाना के अंदर। मतलब पोटैटो ट्यूबर और राइजोम, राइजोम भी एक क्या होती है, अंडरग्राउंड क्या होती है, राइजोम एक अंडरग्राउंड क्या मिलेगी अपने को, स्टेम मिलती है। और ये अंडरग्राउंड स्टेम जो होती है उसके ऊपर क्या लगे होते हैं, जिंजर मतलब अदरक तो देखी है ना सबने, तो उस अदरक के नोड्स, जो नोड्स होती हैं, ऐसे अदरक की ऐसी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होती है ना अदरक की, यहाँ पे जो नोड्स लगी होती हैं, इसकी नोड्स के ऊपर ये जो राइजोम है वो नोड्स की हेल्प से वो क्या करेंगे, नोड्स के ऊपर बर्ड्स लग जाते हैं और बर्ड से फिर नया प्लांट ग्रो कर जाता है अपना। तो राइजोम किसमें मिलेगा, जिंजर और बनाना के अंदर मिलता है। मतलब ये जो नोड्स होती है इनकी, उसके ऊपर बर्ड ग्रो करना स्टार्ट कर जाएंगे, ऐसे यहाँ पे छोटे छोटे बर्ड्स लग जाएंगे और इन बर्ड से फिर क्या करेंगे, नया प्लांट बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आती है अपनी, इसके बाद जो थर्ड जो आती है अपनी वो क्या आती है, बल्ब। बल्ब क्या किसमें मिलेगा अपने को पता है, ऑनियन के अंदर मिलता है। और सेकंड किसमें मिलता है, गार्लिक के अंदर। जो ऑनियन मतलब अपनी जो प्याज होती है और गार्लिक मतलब अपना जो लहसुन होता है, उसके अंदर क्या मिलता है अपने को, बल्ब मिलता है। अब बल्ब होता कैसे है, अब देखो कि ऐसे होती है अपनी कुछ ऑनियन की स्ट्रक्चर, ऐसे ही होती है। नीचे रूट सिस्टम प्रेजेंट है, मतलब बहुत सारे रूट्स प्रेजेंट होती है यहाँ पे, इसके लीव्स वगैरह ऐसे लगे रहते हैं ऐसे इलोंगेटेड टाइप में। ये वाला जो रीजन जो हम खाते हैं वो भी क्या होता है, हम जो चीज खाते हैं वो क्या खाते हैं, उसके लीव्स को खाते हैं। किसको खाते हैं हम, लीव्स को। जो ऑनियन का जो क्या क्या खाते हैं हम, लीव्स खाते हैं। इसके अंदर एकदम बीच में क्या मिलती है अपने को, स्टेम मिलती है। और खास बात क्या होती है इस ऑनियन की स्टेम के अंदर, ये जो स्टेम होती है कैसी होती है, एकदम डिस्क शेप होती है और कैसी होती है, रिड्यूस्ड होती है। ये जो स्टेम होती है कैसी होती है, डिस्क शेप होती है और रिड्यूस्ड होती है, मतलब काफी हद तक खत्म ही हो चुकी होती है। मतलब बिल्कुल, एक तो स्टेम अपने को नॉर्मली देखने को मिलती है वैसे एकदम अच्छे से दिख जाती है, स्टेम रिड्यूस हो चुकी है मतलब कम हो चुकी है एकदम से। तो उस टाइप की जो स्टेम किसमें मिलती है अपने को, इस अनियन के अंदर मिलेगी। और कहाँ मिलती है, बीच में मिलती है, थोड़ी रिड्यूस डिस्क शेप में मिलेगी अपने को, अंदर मिलेगी एकदम। ये बाहर जो कवरिंग होती है क्या होती है, इसके लीव्स की कवरिंग होती है। तो ये जो स्टेम वाला पोर्शन जो होता है ऑनियन का, मतलब ये पूरी स्ट्रक्चर, इसको क्या नाम दे दिया हमने, ये पूरी स्ट्रक्चर जो बनी इसको हमने क्या नाम दे दिया, बल्ब नाम दे दिया। तो इसकी वजह से इसके अंदर रिड्यूस स्टेम भी प्रेजेंट होती है। तो इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, अनियन को क्या कर सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन से ग्रो कर सकते हैं। सेम ऐसे ही किसमें मिलता है अपने को, गार्लिक में मिलता है। गार्लिक के अंदर भी क्या होता है, बल्ब होता है और उस बल्ब की हेल्प से हम इसको वेजिटेटिव प्रोपागेशन से ग्रो कर सकते हैं। अब ये जो चीजें हमने पढ़ी हैं तीनों, आइजो, पोटैटो ट्यूबर और जो राइजोम है और बल्ब है, ये सारी की सारी क्या होती है, अंडरग्राउंड स्टेम होती है। क्या होती है, अंडरग्राउंड स्टेम। सारी की सारी क्या होती हैं, अंडरग्राउंड होती है ये। ठीक है, जितनी भी स्टेम्स है ये सारी की सारी क्या मिलेंगी अपने को, ये जो तीनों स्टेम हमने पढ़ी है अंडरग्राउंड मतलब जमीन के अंदर होती है एकदम। मतलब अपने ने देखा ना ऑनियन का जो बल्ब है, पोटैटो, वो कहाँ मिलते हैं अपने को, जमीन के अंदर जाकर ही मिलते हैं ना। तो ये सारी की सारी क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है। कुछ स्टेम ऐसी भी होती है जो सब एरियल होती है। सब एरियल स्टेम कैसी होती है, मतलब वो एकदम एयर में भी नहीं रहती और ग्राउंड में भी नहीं रहती। मतलब उनको ग्रो करने के लिए सहारे की जरूरत पड़ती है और वो सहारा उनको कौन देता है, ग्राउंड देता है। तो सब एरियल स्टेम के अंदर अपने पास में क्या आता है, सबसे मोस्ट फेमस जो है वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल, कौन सा अपने पास में, वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल कौन सा अपने पास में, ऑफसेट। ऑफसेट किसमें मिलता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो, ये ऑफसेट बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। किसमें मिलेगा, वाटर हाइसिंथ में मिलता है। और इसके अलावा किसमें मिलता है, वाटर लेट्यूस में मिलता है। वाटर हाइसिंथ का साइंटिफिक नेम क्या होता है, इकोहॉर्निया होता है साइंटिफिक नेम। अब वाटर लेट्यूस जिसको क्या बोलते हैं हम, पिस्टिया बोलते हैं, ये इसके एग्जांपल्स हैं। वाटर हाइसिंथ में वाटर लेट्यूस के अंदर मिलता है। अब देखो सबसे वाटर लेट्यूस का तो ठीक है, इतना कुछ ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो कौन है अपनी, वाटर हाइसिंथ। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्या अपना, ये वाटर हाइसिंथ जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। कैसे, इसकी छोटी सी स्टोरी है वाटर हाइसिंथ की, वो देखते हैं हम। तो वाटर हाइसिंथ जो है इसका एक और नाम है, इसको वाटर हाइसिंथ का मतलब इकोर्निया जो है इसका साइंटिफिक नेम हो गया। वाटर हाइसिंथ खुद एक कॉमन नेम है। इसके अलावा इसका एक और नाम है जिसको क्या बोला जाता है,
टेरर ऑफ बंगाल, क्या बोलते हैं इसको, टेरर ऑफ बंगाल। ठीक है, अब टेरर ऑफ बंगाल क्यों बोला जाता है इसको, टेरर ऑफ हरियाणा क्यों नहीं बोला गया, बंगाल ही क्यों बोला गया इसको, कोई तो रीजन होगा ना इसकी वजह से कि इसको टेरर ऑफ बंगाल नाम दिया गया है। तो इसके तो वाटर हाइसिंथ, उससे पहले हम ये देखेंगे कि ऑफसेट क्या होता है। देखो ऑफसेट क्या होती है, एक स्टेम होती है, ऐसे स्टेम प्रेजेंट है, तो ये स्टेम जो है, इस स्टेम के नीचे जो क्या प्रेजेंट होता है, अपना रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है, क्लस्टर प्रेजेंट होता है, क्लस्टर के फॉर्म में बहुत सारी रूट्स प्रेजेंट होती है, मतलब एक झुंड की फॉर्म में प्रेजेंट होती है बहुत सारी रूट्स, और ऊपर क्या लगे रहते हैं इसके बहुत सारे ऐसे लीव्स का क्लस्टर प्रेजेंट होता है, बहुत सारे लीव्स का जो ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसका गुच्छा प्रेजेंट रहता है, ऊपर बहुत सारे लीव्स प्रेजेंट है ऐसे। ऐसे, और ये नीचे क्या प्रेजेंट है, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको क्या बोला जाता है, ऑफसेट बोला जाता है। और जो वाटर हाइसिंथ कहाँ ग्रो करता है, ये वाटर में ग्रो करता है, और किस टाइप के वाटर में ग्रो करता है, स्टैंडिंग, कैसा पानी होना चाहिए, स्टैंडिंग होना चाहिए, मतलब खड़ा पानी, खड़ा पानी मतलब एक तो रिवर है जैसे फ्लो करती रहती है, लेकिन जो लेक्स वगैरह में पानी कैसा है, एक जगह पे स्थिर रहता है, उस तो स्टैंडिंग वाटर के अंदर क्या करता है, ये वाटर हाइसिंथ ग्रो करता है। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है, जो थिक स्टेम है, इस थिक स्टेम को क्या नाम दिया जाता है, वाटर ऑफसेट नाम दिया जाता है। क्या होता है कि अगर हम इसको यहाँ से कट कर दें तो ये आगे फर्दर फिर से ग्रो करवा लेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ऑफसेट, आगे इससे आगे ग्रो फर्दर ग्रोथ होती रहेगी। तो ये थी अपनी ऑफसेट। अब इसका क्या नाम दिया गया, टेरर ऑफ बंगाल नाम दिया गया। तो कोई तो रीजन होगा कि इसको टेरर ऑफ बंगाल बोला गया है। तो टेरर ऑफ बंगाल क्यों बोला गया इसको, हुआ ये था कि स्टार्टिंग में इसको इंडिया में लेकर आया गया, क्यों, क्योंकि इसके जो लीव्स थे और इसके जो फ्लावर्स थे, क्या इसके लीव्स और इसके फ्लावर्स, उसकी क्या थी, ब्यूटी को देखते हुए, क्या देखते हुए, उसकी सुंदरता को देखते हुए इसको क्या किया गया, इंडिया में लेकर आया गया। ये इंडिया का ओरिजिन, इंडिया के ओरिजिन की नहीं है, ये इंडिया के अंदर इसका ओरिजिन नहीं हुआ था वाटर हाइसिंथ का, इसको बाहर से लेकर आया गया है। तो इसके लेकर क्यों आया गया इसको, क्योंकि इसके जो लीव्स है, उसके जो फ्लावर है, उसकी क्या है, वो बहुत सुंदर सुंदर है, उसकी ब्यूटी की वजह से, कि इसके तो पत्ते बहुत सुंदर है, इसके तो फूल बहुत सुंदर है, इस वजह से इंडिया वाले इसको क्या लेकर आ गए, इंडिया के अंदर लेकर आ गए इसको। अब इंडिया के अंदर लेकर आ गई, इसको ग्रो करवाया, लेकिन थोड़े टाइम बाद उन्होंने क्या देखा कि जैसे ये लेक था अपना, इसके अंदर, इस लेक के अंदर किसी ने इसको ग्रो करवा दिया, तो इस लेक के अंदर क्या हुआ कि यहाँ पे स्टार्टिंग में यहाँ पे प्रेजेंट थे वाटर हाइसिंथ, यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट था, यहाँ प्रेजेंट, थोड़े टाइम बाद ये क्या करेगा, इस पूरे वाटर सरफेस को अपने लीव से कवर कर लेगा। यहाँ पे भी हर जगह वाटर हाइसिंथ ग्रो कर जाता है, हर जगह वाटर हाइसिंथ की ग्रोथ हो जाती है, ऐसे पूरे वाटर सरफेस को क्या कर लेंगे, ये कवर कर लेंगे। अब इसको कवर करने से अपने को क्या नुकसान होता है, रीजन क्या हुआ, अब इसका इफेक्ट क्या पड़ा, इसने वाटर हाइसिंथ के जो लीव्स थे, उन्होंने पूरे के पूरे वाटर सरफेस को कवर कर लिया, इसका इफेक्ट क्या पड़ा। अब देखो पानी के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, डिसॉल्व्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती है, और क्या प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, मतलब फिशेस वगैरह भी प्रेजेंट होती है, बहुत सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। तो ऑक्सीजन थी, अब ऑक्सीजन अंदर आ रही थी आराम से, पहले वाटर हाइसिंथ नहीं था, उस कंडीशन में क्या था कि ऑक्सीजन आराम से अंदर आ रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन ज्यादा होती है, पानी में ऑक्सीजन क्या मिलती है, डिसॉल्व्ड फॉर्म में होती है, तो कम मिलेगी अपने को, तो अंदर आ रही थी ऑक्सीजन, कोई दिक्कत नहीं थी। अब चूंकि इसके सरफेस के ऊपर क्या आ गए हैं, लीव्स आ गए हैं, तो ऑक्सीजन के पाथवे में क्या आ जाता है, बैरियर आ जाता है, अब ऑक्सीजन की जो एंट्री है वो अंदर नहीं हो पाती, ऑक्सीजन अब अंदर नहीं जा सकती, ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगी तो अंदर जो वाली जो ऑक्सीजन थी वो क्या थी, लिमिटेड थी, धीरे धीरे करके वो ऑक्सीजन क्या हो जाती है, अपनी खत्म हो जाती है। अब ऑक्सीजन खत्म तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म थे, जो फिशेस वगैरह थी, उनको सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की तो जरूरत होती ही है। तो ऑक्सीजन अगर यहाँ से क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है सारी की सारी, तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, फिशेस वगैरह जो है उनको रेस्पायर करने में, उनको सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, उनकी ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगी, तो क्या होने स्टार्ट हो जाती है, फिशेस की डेथ होने स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, फिशेस की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, मरना शुरू कर देंगे। फिशेस के अलावा और भी बहुत सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी भी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब देखो बंगाल के लोग किसके ऊपर डिपेंड है, मेन फूड कौन सा उसका, फिश है, बंगाल के लोगों का मेन फूड क्या है, फिश है। अब फिश जो है यहाँ पे सारी की सारी फिशेस मरना शुरू हो गई, तो बंगाल के लोगों के लिए क्या हो गई, प्रॉब्लम हो गई। इसी वजह से इसको क्या नाम दिया गया है, टेरर ऑफ बंगाल नाम दिया गया है, क्योंकि फिशेस की डेथ हो गई, तो बंगाल के लोग फिशेस के ऊपर अपने फूड के लिए डिपेंडेंट थे, इसी वजह से इसको नाम क्या दिया गया, टेरर ऑफ बंगाल नाम दिया गया।
अब ये थी अपनी छोटी सी वाटर हाइसिंथ की स्टोरी। इसको याद रखना, ऑफसेट के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ऑफसेट किसके अंदर प्रेजेंट होता है, वाटर हाइसिंथ या इकोर्निया, कुछ भी नाम दे देंगे तुम्हें, तो क्या टिक करना होगा, ऑफसेट। वो वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल किसमें है, वाटर हाइसिंथ में प्रेजेंट है, ऑफसेट, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल कौन सा है अपना, नेक्स्ट जो आता है अपना कौन सा, रनर। रनर किस में प्रेजेंट होता है अपना, ग्रासेस में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्या आता है अपना, रनर। रनर कहाँ प्रेजेंट होता है अपने, किसमें, ग्रासेस में। अपनी जो घास होती है उसके अंदर, कैसे, जैसे अपनी घास है ऐसे, और ये वाली जो चीज है, ये वाला जो पोर्शन है, एक इंटरनोड्स, दो नोड्स के बीच का जो पोर्शन है ऐसे ऐसे, ये वाला जो पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं हम, रनर बोलते हैं। किसमें प्रेजेंट होता है ये, ग्रासेस में प्रेजेंट होता है। ऐसे ही एक स्ट्रक्चर आती है कौन सी, सकर। सकर क्या होती है, किसमें प्रेजेंट होती है, क्राइसैंथेमम। क्राइसैंथेमम का दूसरा नाम क्या होता है, मिंट, पुदीना। इसके अलावा ये स्ट्रक्चर किसमें भी मिल सकती है अपने को, पाइनएप्पल में भी ये स्ट्रक्चर मिलती है। अब इसके अंदर शक्कर क्या होता है, शक्कर के अंदर क्या होता है बेसिकली अपना, कि जैसे ये देखा होगा सबने कि मिंट जो है अपना, जो पुदीना होता है, हम पुदीने को जब ग्रो करना स्टार्ट करते हैं तो हम स्टार्टिंग में उसके 3 से 4 प्लांट या फिर 4 से 5 प्लांट ऐसे लगा देते हैं अगर उसके, तो क्या होता है कि थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं कि पूरे पूरे एरिया के अंदर अपना क्या है, पुदीना जो स्प्रेड हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये अपना इतना रीजन था, कोई फील्ड रीजन था इतना इतना, ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया, मिंट को ग्रो करवा दिया। यहाँ पे हमने 3-4 प्लांट, ये वाली जो चीज है क्या है, सोइल है अपनी, और यहाँ पे हमने मिंट को क्या करवा दिया, ऐसे ग्रो करवा दिया, ऐसे पुदीने को ग्रो करवा दिया। अब मिंट को ग्रो करवा दिया इसमें हमने, तो होता कैसे कि स्टार्टिंग में प्लांट थे, अब मिंट की कुछ ब्रांचेस होती हैं ऐसे, यहाँ से और भी फर्दर ब्रांचिंग, बहुत सारी ब्रांच, कुछ ब्रांच क्या होती है सोइल के अंदर चली जाती हैं, और सोइल के अंदर जाने के बाद ऐसे निकल आती हैं फिर वो, और यहाँ से फिर क्या करेंगी, नया प्लांट, फिर ये वाली फिर से अंदर चली जाएगी इसकी कुछ ब्रांच, और फिर यहाँ से फिर नया प्लांट, तो ऐसे करके पूरी चेन बन जाती है और वो पूरे एरिया के अंदर स्प्रेड हो जाती है। तो ये जो स्ट्रक्चर थी जो अंदर गई है और फिर बाहर निकल रही है, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या देते हैं हम, ये क्या होती है अपनी, शक्कर, ठीक है। तो ये भी क्या अपनी एक टाइप की स्टेम ही होती है। तो ये था अपना क्राइसैंथेमम। अब एक और नेक्स्ट जो आता है अपना वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल, वो किस में मिलता है, अगेव के अंदर मिलता है, और उसका नाम क्या है, बल्बिल। क्या होता है, बल्बिल्स। बल्बिल्स किस में मिलेंगे अपने को, अगेव के अंदर मिलते हैं। और ये बल्बिल होते क्या हैं, ये बल्बिल क्या होते हैं, एक टाइप के फ्लैशी बर्ड्स होते हैं, और जैसे ये सोइल के ऊपर गिरेंगे क्या होते हैं, ये फ्लैशी बर्ड्स, फ्लैशी बर्ड होते हैं ये, और जैसे ही ये सोइल के ऊपर आकर गिरेंगे तो ये नया प्लांट बना लेंगे। तो ये बल्बिल्स किसके अंदर मिलते हैं अपने को, अगेव के अंदर मिलते हैं। उसके बाद हमने देख लिया था लीव्स के अंदर कैसे होती है, रूट्स का भी देख लिया था। तो ये स्टेम का, ये यहाँ पे अपना स्टेम, रूट, लीव्स ये कंप्लीट होता है। तो हमने अभी तक ये जो मेथड्स देखे थे वेजिटेटिव प्रोपागेशन के, ये किसके अंदर किस टाइप के होते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन देखी हमने कि कैसे हो रही थी, नेचुरल तरीके से हो रही थी। नेचुरल मतलब अपने आप से हो रही थी, हमने कोई चेंज नहीं किया इसके अंदर, कोई मॉडिफिकेशन नहीं करी, हमने अपनी तरफ से कोई चीज ऐड नहीं करी, कुछ सब्सट्रैक्ट नहीं, मतलब कुछ चेंज नहीं किया, हमारा तो कोई रोल है ही नहीं। अब ग्रास ग्रो कर रहा है, मिंट ग्रो कर रहा है, इसके अंदर हमारा क्या रोल है, ऑफसेट अगर ऑफसेट से वाटर हाइसिंथ ग्रो कर रहा है, इसके अंदर हमारा क्या रोल है, कुछ रोल नहीं है ना। तो ये जो सारी चीज, ये जो सारे तरीके पढ़े हमने वेजिटेटिव प्रोपागेशन के, कैसे हैं, नेचुरल तरीके हैं। इसके अलावा वेजिटेटिव प्रोपागेशन के आर्टिफिशियल तरीके भी हो सकते हैं। मतलब हमने देखा ना कि रूट स्टेम लीव्स से ही ग्रोथ करवानी है अपने को, तो हम आर्टिफिशियली अगर उसको ऐसी कंडीशन प्रोवाइड करें, मतलब कुछ हार्मोन्स वगैरह कुछ ऐसा कुछ प्रोवाइड करें कि जिस प्लांट के अंदर वेजिटेटिव प्रोपागेशन नहीं होती उसके अंदर भी होनी स्टार्ट हो जाए, या फिर जिनके अंदर होती है धीरे धीरे होती है उसको हम फास्ट कर दें, वो सारा कुछ करते हैं। तो इस बेसिस के ऊपर वेजिटेटिव प्रोपागेशन अपनी 2 टाइप की हो सकती है। कौन कौन सी वेजिटेटिव प्रोपागेशन कितने टाइप की हो सकती है, 2 टाइप की। कौन कौन सी, एक होती है नेचुरल, और दूसरी कौन सी हो सकती है, आर्टिफिशियल। अब देखो नेचुरल वाली तो हमने देख ही ली, जो क्या होती है, नेचुरल तरीके से होती है। आर्टिफिशियल कैसी होती है, अपने मैन मेड होती है, मतलब अपने ह्यूमन बींग्स का क्या होता है, रोल होता है इसके अंदर, अपने ह्यूमन बींग्स का क्या होता है,
रोल होता है, हम अपनी मर्जी से कुछ चेंज करवाते हैं। तो अब देखते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन को। नेचुरल तो हमने देख ही लिया, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, इसके बेसिकली मेनली 3 टाइप्स से करवा सकते हैं, मतलब और भी बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन जो मेन मोस्ट इंपोर्टेंट माने जाते हैं 3 टाइप कौन कौन से? कटिंग, सेकंड वन इज लेयरिंग, एंड थर्ड वन इज ग्राफ्टिंग। कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग, ये 3 तरीकों से हम क्या करवा सकते हैं? वेजिटेटिव प्रोपागेशन करवा सकते हैं। कैसे? आर्टिफिशियल मेथड से। अब इसके अंदर क्या होता है? कटिंग के अंदर क्या होता है? कटिंग के अंदर बेसिकली क्या करते हैं हम कि कोई रूट है अपनी, या स्टेम है, या फिर अपना लीफ है जो हो, उसको क्या करेंगे? कट करेंगे, और उसको कट करने के बाद में हम आर्टिफिशियल सॉल्यूशन में लेकर जाएंगे, मतलब जिसके अंदर ऐसी कंडीशन प्रोवाइड करेंगे जिसके अंदर क्या हो, उसके पास में हॉर्मोन्स वगैरह, जो प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग फैक्टर्स जिस एरिया में प्रेजेंट हो, मतलब हम आर्टिफिशियली उस जगह पर लेकर जाएंगे। मतलब कि जैसे ये प्लांट था, कोई ऐसे ग्रो कर रहा था, ऐसे प्लांट था ये। अब देखो इसका क्या लिया हमने? ये वाला इतना रीजन था, ऐसे इसकी स्टेम थी, इसका ये इतना पोर्शन था ना, यहाँ से यहाँ तक का, हमने ये वाला पोर्शन इसका कट कर लिया, और उसको कट करने के बाद हमने क्या किया? ये वाला जो पोर्शन था, ऐसे एक लीफ लगा था इसके, बस तो इसको क्या कर लिया? इस एरिया इसमें लेकर चले गए हम आर्टिफिशियल तरीके से, इसको यहाँ से कट करके यहाँ ट्रांसफर कर दिया। अब नॉर्मली हम लेकर जाएंगे तो ऐसे तो ग्रोथ होती नहीं है इसके अंदर। नॉर्मली किसी प्लांट की अगर हम स्टेम को कट कर लें और ग्रो करवाना स्टार्ट करें, ऐसे तो ग्रोथ होगी नहीं। कुछ स्पेशल प्लांट ही है जिसके एग्जांपल हमने देखे हैं कि जिसके अंदर स्टेम की हेल्प से अपनी वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है, मतलब नया प्लांट बन सकता है। लेकिन जिसके अंदर होती ही नहीं है, तो उसके अंदर क्या करेंगे? ऐसे लेकर जाएंगे, मतलब ऐसे जाकर सोइल में ग्रो करवा देंगे उसको, तो नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं? इसके अंदर कुछ हॉर्मोन्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, मतलब प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग फैक्टर्स प्रोवाइड करते हैं, उसको नेसेसरी कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जरूरी होती हैं, जो उसके अंदर सेल डिवीजन करवाएंगे, स्टेम की ग्रोथ करवाएंगे, रूट्स की ग्रोथ करवाने वाले फैक्टर्स होंगे, तो वो सारी चीजें हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो उससे हम फिर क्या कर सकते हैं? नया प्लांट बना सकते हैं। तो ये क्या है? अपनी लैब कंडीशन में या फिर अपने फील्ड के अंदर, मतलब आर्टिफिशियल तरीके से करते हैं। लेयरिंग के अंदर क्या होता है? अभी देखो हमने जैसे शक्कर पढ़ा था, शक्कर के अंदर क्या था? जमीन के अंदर जा रहा था, एक जो ब्रांच थी वो जमीन के अंदर जा रही थी और फिर बाहर निकल रही थी, वो नेचुरल तरीके से हो रही थी। लेकिन लेयरिंग के अंदर क्या होता है? हम अपनी मर्जी से, जैसे कोई प्लांट था ऐसे, तो उसकी कोई स्टेम थी, उसको क्या करेंगे? ये वाला नीचे क्या है? सोयल है, तो इसकी कोई स्टेम थी, इसको क्या करेंगे? सोयल के अंदर ऐसे ग्रो करवा दें, मतलब इसको बेंड कर देंगे सोयल की तरफ, इस ब्रांच को, तो इसकी वजह से सोइल के अंदर ये दब जाएगी एकदम, ठीक है। थोड़ी देर कुछ टाइम बाद क्या होता है? फिर इसके अंदर फिर नया प्लांट ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। फिर हमने आर्टिफिशियली अपनी मर्जी से इसको क्या किया है? सोइल के अंदर ये डाला है। सोइल मतलब ये क्या है? ये वाला जो मेथड है इसको क्या बोलते हैं? लेयरिंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या आती है अपनी? ग्राफ्टिंग। अब ग्राफ्टिंग के अंदर क्या होता है? अब देखो किसी प्लांट का क्या होता है? रूट सिस्टम अच्छा होता है, और किसी प्लांट का क्या होता है? शूट सिस्टम अच्छा। मतलब किसी प्लांट की तो स्टेम अच्छी होती है और किसी प्लांट की रूट्स अच्छी होती है। अब हमें तो ऐसा प्लांट चाहिए जिसकी स्टेम भी अच्छी हो और जिसकी रूट्स भी अच्छी हो। रूट्स अच्छी होंगी तो अपने को फायदा क्या हुआ कि सोइल के अंदर से वो न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से अब्जॉर्ब करेगी, वाटर को अच्छे से अब्जॉर्ब करेगी, और स्टेम तो अच्छी है तो उसके तो फायदे ही फायदे हैं, ठीक है। तो ग्राफ्टिंग के अंदर क्या करेंगे? एक प्लांट ले लेंगे जिसकी क्या थी? ये वाला जैसे प्लांट था अपनी, इसकी क्या है? रूट सिस्टम अच्छा है, ठीक है, और इस प्लांट की क्या होती है? शूट सिस्टम अच्छा है, शूट अच्छी है। तो हम क्या करेंगे? ग्राफ्टिंग में ऐसे ले लेंगे, ठीक है, और इनको कांटेक्ट में ले आएंगे दोनों को, मतलब इनके कैम्बियम रीजन को, मतलब इनको कट करेंगे। और किस तरह से कट करेंगे कि इनका कैम्बियम जो है, इस प्लांट शूट वाले ऊपर वाला पोर्शन जो है, इसको क्या बोलेंगे? स्टोक। जिसकी शूट सिस्टम अच्छा है, शूट अच्छी थी जिसकी, उसको क्या बोलेंगे? स्टोक बोलेंगे। और जिसकी रूट अच्छी थी उसको क्या बोलेंगे? स्कायोन। तो स्टोक और स्कायोन, ठीक है, दोनों नाम दे दिए इसको। और इस टाइप से इनको कांटेक्ट में लेकर आएंगे कि इनके जो कैम्बियम है, इनके कैम्बियम का कांटेक्ट बन सके आपस में, ठीक है। उसकी वजह से फिर अपने कुछ टाइम बाद इनको टाई अप वगैरह करके रखते हैं, पूरा प्रोसीजर होता है। और उसके बाद में फिर ये अच्छे से कुछ टाइम बाद इसको टाई अप करने के बाद में फिर ये पूरी की पूरी अच्छे से कांटेक्ट में आ जाते हैं, इनके जो टिश्यूज है वो आपस में कांटेक्ट में आ जाते हैं, और फिर ऐसे पूरा नया प्लांट बन जाता है। तो उस जो नया प्लांट बना है, उस नए प्लांट के अंदर क्या मिलेंगे कि अपने रूट्स भी अच्छे मिलेंगे और अपनी शूट्स भी अच्छी मिलेंगी।
तो गाइज ये वाला जो टॉपिक था अपने यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है कंप्लीट। हमने देखा वेजिटेटिव प्रोपगेशन नेचुरल भी हो सकती है, आर्टिफिशियल भी हो सकती है, और हमने इसके अलावा हमने स्पोरुलेशन के बारे में पढ़ा है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में पढ़ा है। तो यहाँ पे अपनी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या होती है, कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़ेंगे उसका